हेलो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ही ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी जो पिछली वीडियोस आई थी उसमें हमने प्राइस एक्शन के बारे में बात की। हमने उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को की बात की। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देखकर लर्निंग ले सकता है, ठीक है। और उसको देखने पर जो आपको लर्निंग मिलेगी वो एकदम टॉप क्लास की लर्निंग मिलने वाली है। अगर उनको फॉलो करते हैं तो एक टॉप क्लास की ट्रेडिंग होने वाली है अपनी। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जिससे कि एक नया बंदा भी आसानी से पैसे को बना सके। जिस नए बंदे को अभी ट्रेंड की आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसके लिए भी ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना आसान हो सके। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक की है कि आसानी से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके वो बंदा। तो अब इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इस ट्रेंड को जो आइडेंटिफाई करेंगे वो एक इंडिकेटर की हेल्प से करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि काम करता है। देखिए, ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब हम किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड को करते हैं तो कोई भी इंडिकेटर हो, ईएमए हो, मूविंग एवरेज हो, कोई भी इंडिकेटर हो, हमारा XYZ कोई भी इंडिकेटर हो, वो साइडवेज जो मार्केट रहती है, जो साइडवेज मार्केट रहती है, ये ऐसी जो मार्केट रहेगी उस मार्केट में ये इंडिकेटर फेल होते हैं। क्या होते हैं? ये फेल होते हैं इंडिकेटर, ठीक है। तो जो मार्केट हमारी ट्रेंडिंग होती है, जो ट्रेंडिंग मार्केट है हमारी है, कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग है, अपसाइड ट्रेंडिंग है या डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इन मार्केट्स में ये इंडिकेटर अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस इंडिकेटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो उसका नाम है सुपर ट्रेंड। अच्छा, सुपर ट्रेंड नाम तो सुना होगा, सभी ने सुना होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो हिडन सेटिंग्स रहती है, आज हम उन सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि हम आसानी से एक अच्छे मूव को पकड़ सकें विद स्मॉल स्टॉप लॉस। देखिए, जो हमारा काम करने का तरीका होता है वो होता है कि हमारा लॉस छोटा हो, ये हो गया हमारा लॉस, ये है हमारा लॉस, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट जो है ना वो बड़ा हो, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो जो हमारा तरीका है काम करने का वो उसमें यही होना चाहिए कि हमारा लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। अगर हमारा लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा होगा तो हम मनी मैनेजमेंट आसानी से कर सकेंगे और अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी सकेंगे। अपनी हमारी जो हमारी जो कैपिटल है हम उसको भी ग्रो आसानी से कर सकेंगे। अगर हम यहीं पर ये करेंगे कि हमारे लॉसेस बड़े हों, लॉसेस अगर हमारे बड़े होने लगे और प्रॉफिट अगर हमारी छोटी होने लगी तो हम जो है ना ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। काय में रहेंगे? ओवरऑल लॉस में रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हमें क्लियर करना है कि किस तरह से हम अपने लॉस को छोटा कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको मिलने वाली वो ये मिलने वाली है कि आपको अपने ट्रेड को ट्रेल कैसे करना है। हमें ट्रेल कैसे करना है ये भी बड़े ही आसानी से हमें मिलने वाला है। तो हम आसानी से इसमें अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बड़ा बना सकते हैं। अब किस तरीके से हमें काम करना है, क्या करना है, पहले तो हमें सबसे पहले चले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, ये आ गया हमारा सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड आने के बाद जब हम इसको चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। देखिए, ये बाय सेल, ठीक है, ये सेल, ये बाय, ये हमें कुछ इंडिकेशंस दे रहा है, बाय सेल के इंडिकेशंस दे रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बाय करना है और इसके अकॉर्डिंग सेल करना है। लेकिन कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है, ये सीक्रेट है। इसकी जो सेटिंग्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि इसकी जो सेटिंग्स रहने वाली हैं वो क्या रहने वाली हैं,
ठीक है। तो इसमें होता क्या है और हमें किस तरह से काम करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमें इसमें किस तरह से काम करना होता है और किस तरह से हमें इसको फॉलो अप करना है। वो ये है कि जब भी हमारा बाय का सिग्नल होगा, जिस भी कैंडल पे हमारी बाइंग का सिग्नल होगा, तो हमें उस कैंडल पर के क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। मान लीजिए यहाँ पर ये बाइंग का सिग्नल हो रहा है, हमें इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, अब जब ये कैंडल क्लोज हो गई, अब नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके ऊपर निकलेगी, ये कैंडल हमारी क्लोज हो गई यहाँ पर, ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगी वो हमारी एंट्री कैंडल कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी, एंट्री कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी ये एंट्री कैंडल बन रही है तो अब आप देखेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो ग्रीन लाइन रह रही है, ये जो ग्रीन लाइन साथ साथ चल रही है, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं और इसको हम स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है बाइंग एरिया में। ठीक है, और सेल एरिया में, सेल एरिया का मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं हमें किस तरह से काम करना है। जब ये इस कैंडल को कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी, हमारी यहाँ पर एंट्री होनी है, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा टारगेट कितना बड़ा हमें यहाँ पे मिल रहा है और विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। देखिए कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसमें काम करना है और इसी तरह से हमें इसको फॉलो अप करना है। अब सेलिंग साइड में हमें किस तरह से काम करना है, देखिए सेलिंग साइड में हमें जो काम करना है उसका तरीका ये है कि हम वेट करेंगे सेल सिग्नल का। जब भी हमें सेल सिग्नल मिलेगा, मान लीजिए इस कैंडल पे हमें सेल सिग्नल मिला, हम यहाँ पर भी सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। किस चीज़ का हम वेट करने वाले हैं, हम वेट करने वाले हैं इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल के ब्रेकआउट का, उसकी क्लोजिंग का या ब्रेकआउट का। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब जो हमारी सेटिंग्स है, जिस सेटिंग्स को मैं बात कर दूंगा, जो कि मैं आगे इसी वीडियो में आपको वो सेटिंग्स बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए और पूरी जो स्ट्रैटेजी है उसको समझने की कोशिश करिए। तो मैं जो एंट्री करवा रहा हूँ, मैं जो एंट्री करूँगा वो करूँगा जो भी इस कैंडल को ब्रेक करेगी, कैंडल डाउन साइड सेलिंग के लिए, सेलिंग सिग्नल कैंडल को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी मैं उसमें ही एंट्री करूँगा। तो मेरी एंट्री कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ है, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना से गया, ये इतना से गया। इसके बराबर हमें एक बार प्रॉफिट भी दिया है, ये हमारे इसके बराबर हमें प्रॉफिट भी दिया। हम चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को, कुछ पार्शियल प्रॉफिट को हम बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से होता है क्या है कि जब भी हम अपने ट्रेड में चलेंगे, हमारा जो भी ट्रेड होगा, जिस साइड भी हमारा ट्रेड चल रहा होगा, मान लीजिए हमारा ट्रेड जो है ना बाइंग साइड चल रहा है या सेलिंग साइड चल रहा है, हमारा किसी भी साइड में ट्रेड चल रहा है, तो हम इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान करेंगे कि हमारा जो विनिंग रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए और साइडवेज मार्केट में हम इससे दूर रहेंगे। क्योंकि साइडवेज मार्केट में सीधी सी बात है, कोई भी इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में अच्छे से काम नहीं करता है, बार बार बाय और सेल का सिग्नल भी ये दे सकता है। तो इसलिए जो है ना साइडवेज मार्केट से हम दूर रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम साइडवेज मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें तो पता नहीं भाई, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल हुआ, मान लीजिए यहाँ पर बाइंग का सिग्नल हुआ, ये एरिया है, ये पोर्शन है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल हुआ। अब हमें तो ये नहीं पता ना कि ये साइडवेज मार्केट होने वाली है या जो है ना ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली है। तो साइडवेज मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, साइडवेज मार्केट को अच्छे से समझने के लिए मैंने पूरी साइडवेज मार्केट पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चैनल पर उसको देख सकते हैं। पूरी वीडियो के साइडवेज मार्केट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हमें साइडवेज मार्केट को समझना है और साइडवेज मार्केट से हमें किस तरह दूर रहना है या काम करना है। तो ये सारी जानकारी जो है ना हमने उस वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं।
ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है, ये एक इंडिकेटर है जो कि सुपर ट्रेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम साइडवेज मार्केट में होंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिग्नल, फेक सिग्नल भी दे सकता है या बहुत ज़्यादा सिग्नल भी दे सकता है। उन सिग्नल से बचने के लिए हमें जो है ना साइडवेज मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जो है ना हमें क्या करना है, हमें एक बार उस वीडियो को देख लेना है कि जिसमें मैंने साइडवेज मार्केट के बारे में पूरा समझाया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग हमें क्या करनी है। हमें इसकी सेटिंग जो कि हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है जिसको हमें सेट करना है कि हमें इसकी सेटिंग क्या रखनी है इस सुपर ट्रेंड की, जिससे हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और अच्छे से इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए चलते हैं हम इसके सेटिंग में, यहाँ पर आ गए ये सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड में की सेटिंग में हम आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनपुट में जाना है। इनपुट में जाकर यहाँ पर ये 10 है, इसको हम कर देंगे 21। ठीक है, और ये जो 3 है ATR मल्टीप्लाई, देखिए ATR पीरियड को हमें कर देना है 21, हाँ 21 कर देना है इसे, और ATR मल्टीप्लायर को हमें कर देना है 1। कितना कर देना हमें, ATR मल्टीप्लायर को हमें कर देना है 1 करके हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ओके कर देंगे, अब देखिए कितने सारे से सिग्नल हो गए, काफ़ी सारे सिग्नल हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से यहाँ पर हमें काम को करना है, वो मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि भाई हमें वेट करना है एक कैंडल के ऊपर निकलने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर काम करा इसने। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया जो कि पिछला दिन है। पिछले दिन हमें यहाँ पर सिग्नल दिया, हमने यहाँ से अगर हमने अपनी कोई बाइंग बनाई है, यहाँ से हमने कोई बाइंग बनाई इस कैंडल के ऊपर, ये हमारा कैंडल कहाँ की हो गई, ये कैंडल हो गई हमारी यहाँ पर अगर हमने कोई बाइंग बनाई, बाई का सिग्नल दिया हमने यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हमने कोई भी बाइंग करी। ठीक है, हमने कॉल बाय करी, ऑप्शन बाय करा या पुट सेल करा। ठीक है, सॉरी कॉल सेल करी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल बाय करी है, ठीक है, और पुट सेल कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी हमने यहाँ पर कॉल बाय करी है तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, कितने पॉइंट्स आ गए, 203 पॉइंट्स आ गए। लेकिन अभी भी सुपर ट्रेंड जो है ना हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब इसने कहाँ पे डाल दिया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम कंसीडर करेंगे वो कैंडल की क्लोजिंग को कंसीडर करेंगे, ना कि उसकी वीक को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल हो गया। फर्स्ट रूल क्या है, कैंडल के ऊपर निकलना। सेकंड रूल जो है ना जो हम कंसीडर करेंगे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस हम अपना कंसीडर करेंगे कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, तो ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर नहीं हो रही, तो इसको देख के कोई ये ना समझे कि यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसको लेकर। अब देखते हैं कि ये इसने हमें कहाँ तक का प्रॉफिट हमें दिखाएगा और कितने पॉइंट्स हमें दिखा सकता है। तो इसने यहाँ पर देखिए हमें कितने पॉइंट्स दिखा रहा है, यहाँ पर इसने हमें 412 पॉइंट दिखा रहा है। और जब अगर हम इस कैंडल पर निकल रहे हैं इसमें, तो हमें कितने पॉइंट्स दे के निकल रहा है, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम निकले 335 पॉइंट्स हमें अचीव हुए। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस था मात्र 49.15, 49 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। 49 पॉइंट्स पे हमने कितने पॉइंट अचीव किए इसमें, 335 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसने, नेक्स्ट सिग्नल जो है ना इसने सेल का दिया। अब जब सेल का सिग्नल इसने दिया है हमें, तो अब हम इस सिग्नल को लेंगे किस तरह से, इसको हम लेंगे कि हमने यहाँ पर ये कैंडल का वेट किया, यहाँ पर कैंडल ने, अगली कैंडल ने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ लेकर आई है। ये कैंडल हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई। यहाँ पर एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पर है अभी। ठीक है, कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा।
66 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ जो है ना ये कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पर अप साइड में क्लोज हो गई। कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस पे क्लोज हो गई? 55 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमारी कैंडल क्लोज हो गई और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इस कैंडल का हम वेट करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइंग का सिग्नल मिला है हमें, हम यहाँ पर वेट करेंगे बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ना इस कैंडल पर ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ पर बाइंग किया, हमारा स्टॉप लॉस जो कितना होने वाला है 55 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल नीचे ज़रूर आई है, ये कैंडल जो है ना ये कैंडल नीचे आई है, लेकिन अगली क्लोजिंग भी दी है, लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे नहीं निकली है, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना हमारा यहाँ पर नहीं जाने वाला है, बल्कि अब हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा इस कैंडल के लो पर। यहाँ पर 18 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है अब, और हमारा जो टारगेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर 227 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ हम पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, जब हम एक रेड कैंडल को देखेंगे तो अपने कुछ पार्शियल प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगेन क्या होता है कि ये कैंडल नीचे यहाँ पर क्लोज करती है, अब हम यहाँ पर निकल गए, कितने हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं 157 पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम हो गया 3 बज गया, तो 3 बजे के बाद हम इंटरडे कोई पोजीशन नहीं लेने वाले। अब हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक सेल का सिग्नल हमें जनरेट करके देता है, तो अब हम यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर, इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम सेल की पोजीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम सेल की पोजीशन को बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो ये पॉइंट रहने वाला है जो कि 69.60 का बन रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। हमारा टारगेट देखिए क्या होने वाला है, इसमें हमारा टारगेट यहाँ तक इसने फर्स्ट कहाँ तक दिया है 315 पॉइंट्स, इसने 315 पॉइंट्स इसने हमें टारगेट यहाँ तक दिया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है। अब अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है तो हमें कितने पॉइंट्स इसने दिए, हमें दिए 221 पॉइंट्स। कितने के एसएल पे दिए हमें, 70 पॉइंट्स के एसएल पे इसने 221 पॉइंट्स हमने अचीव किए। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है ना बाइंग का सिग्नल हुआ है, लेकिन हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। ये देखिए, ये बिल्कुल विक से हमारा सिग्नल हुआ है। ठीक है, ये विक से सिग्नल हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी, हमारी एंट्री इस कैंडल के ऊपर बनती। ये कैंडल ऊपर नहीं निकली, अगेन सेल का सिग्नल हुआ। सेल के सिग्नल में देखिए यहाँ पर भी नीचे की साइड में कैंडल, यहाँ पर नीचे की साइड में कैंडल नहीं निकली, तो हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही। अगेन हमारा बाइंग का सिग्नल हुआ, तो हमारी यहाँ पर बाइंग की एंट्री हो जाएगी। तो बाइंग की एंट्री हम हमारी जो है ना बाइंग की एंट्री होगी, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस हमारा अब आ गया यहाँ पर। यहाँ पर जब हमारा स्टॉप लॉस आ गया है, हमें इसने अभी कितने पॉइंट्स दिए, 80 पॉइंट्स हमें दे रहा है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स अपने बुक भी कर सकते हैं, अगर हम क्वांटिटी बेस काम करने वाले हैं तो हम यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट्स बुक भी कर सकते हैं, और 1:2 का भी टारगेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो 1:2 का नहीं, 1:1.5 का टारगेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बुक भी कर सकते हैं, और जो है ना हम आगे इस पर यहाँ तक इसमें वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। अब इसके नीचे हमारी कोई भी कैंडल निकली तो हम अपने इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। इसके नीचे जो भी ट्रेड निकलेगी हम इस ट्रेड को अपनी एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैंडल नीचे निकली, हमारी ये ट्रेड एग्जिट हो गई। ठीक है, अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, क्योंकि हमने इसी कैंडल पे एग्जिट किया है, अब हम वेट करेंगे अगले नए सिग्नल का। ठीक है, यहाँ पर हमने वेट किया और हमें अगेन एक नया सिग्नल मिला, हमने यहाँ से बाइंग किया इसमें, और हमारा टारगेट क्या होने वाला है इसमें, देखिए यहाँ पर हमें 99 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल रहा है। कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक, हमें यहाँ तक का ये 99 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है। अब देखिए 1:2 का तो हमें टारगेट यहीं पे मिल रहा है, तो हमारा जो रूल है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो 1:2 का है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 का है। तो यहाँ पर हमारे 1:2 अचीव हो रहा है। यहाँ पर हम जो है ना 1:2 को लेकर हम अपने मार्केट से बाहर आउट भी हो सकते हैं, और अगर हमें वेट करना तो हम यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगेन हमें क्या मिल रहा है, अगेन यहाँ पर हमें एक
सेल का सिग्नल मिल रहा है। हमारी एंट्री कहाँ पर हो रही है, हमारी एंट्री यहाँ पे हो रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। यहाँ पर 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। अगेन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगेन हमें जो है ना यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। हमने इसके ऊपर क्या वेट करें, यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला और बाइंग का सिग्नल मिलने के बाद यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट हो गया, 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम इसको वेट कर रहे हैं, अगर इंट्राडे है तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे क्योंकि दिन खत्म हो रहा है, टाइमिंग खत्म हो रही है इंट्राडे की। और अगर हमारी पोजिशनल है तो हम नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे। नेक्स्ट डे हमारा देखिए कहाँ पर प्रॉफिट जा रहा है इसमें। नेक्स्ट डे के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें इसने कितना प्रॉफिट दिया, 777 पॉइंट्स इसने हमें यहाँ पर दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट डे वेट करते हैं तो हमें कितने पॉइंट दिए, 777। कितने के एसएल पे, 62 पॉइंट के एसएल पर हमें इसने कितने पॉइंट दिए हैं, 777 पॉइंट्स यहाँ पर हमें दिए हैं। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो इस तरह से हम इसमें जो है ना अच्छे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस। तो इस चीज़ को हमें बैक टेस्ट करना है, इसको समझना है, साइडवेज मार्केट से हमें किस तरह से दूर रहना है, इस चीज़ को भी हमें समझना है। तो साइडवेज के लिए हम जो है ना अपना पिछले वीडियो को हमारे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह से इस वीडियो को आप फॉलो अप करके इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इस पर कुछ काम भी कर सकते हैं। हाँ, जो भी साइडवेज मार्केट रहेगी उसमें ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहते हैं इसके। तो इसलिए जो है ना साइडवेज मार्केट को समझने के लिए आप पिछले वीडियो जिसमें मैंने साइडवेज मार्केट को अच्छे से समझाया है उसको अच्छे से एक बार देख लें और समझ लें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।